क्या हो अगर करोड़ों टन रेत हटाकर समंदर के बीचों बीच एक नया रास्ता बनाया जा रहा हो। ये कोई हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो अमेरिका के टेक्सास में घट रही है। एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जो दुनिया का नक्शा बदल सकता है। लेकिन क्यों? आखिर क्यों टेक्सास गल्फ ऑफ मैक्सिको को खोद रहा है? क्या ये मैक्सिको तक पहुंचने की कोई खुफिया साजिश है, या फिर इस चौंकाने वाले कदम के पीछे एक ऐसा सच छुपा है जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी? ये इंसानी इंजीनियरिंग का करिश्मा है या कुदरत के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़? आज हम उस पर्दे को हटाएंगे, उस राज को खोलेंगे जिसने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो सच आप जानेंगे वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या टेक्सास समंदर चीरकर मैक्सिको जा रहा है? तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं जो आप सबके दिमाग में गूंज रहा है। क्या टेक्सास सच में समंदर से रेत हटाकर मैक्सिको तक एक जमीनी रास्ता बना रहा है? इसका सीधा जवाब है नहीं। जी हां, सोशल मीडिया और कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स में इस बात को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। असलियत यह है कि टेक्सास समंदर से रेत जरूर निकाल रहा है, लेकिन इसका मकसद मैक्सिको तक पहुंचना नहीं, बल्कि कुछ और है जो उतना ही जरूरी और दिलचस्प है। दरअसल टेक्सास एक बड़े पैमाने पर ड्रेजिंग प्रोजेक्ट चला रहा है। ड्रेजिंग का मतलब होता है समंदर या नदी के तल से मिट्टी और रेत को निकालना। ये प्रोजेक्ट, जिसका एक हिस्सा प्रोजेक्ट 11 के नाम से जाना जाता है, ह्यूस्टन शिप चैनल को और गहरा और चौड़ा करने के लिए है। ये चैनल अमेरिका के सबसे व्यस्त जल मार्गों में से एक है और इसको अपग्रेड करने से बड़े जहाज़ों को आने जाने में आसानी होगी, जिससे व्यापार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। रेत का असली मकसद, तो फिर इस निकाली हुई रेत का क्या होता है? क्या उसे समंदर में कहीं और फेंक दिया जाता है? नहीं, और यही इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात है। इस रेत का इस्तेमाल टेक्सास की समुद्री सीमा यानी कोस्टलाइन को बचाने और रिस्टोर करने के लिए किया जा रहा है। इसे बेनिफिशियल यूज ऑफ ड्रेज्ड मटेरियल कहते हैं, यानी निकाले गए मटेरियल का फायदेमंद इस्तेमाल। सालों से समुद्री लहरों और तूफानों की वजह से टेक्सास का कोस्टलाइन तेजी से कट रहा है, जिसे कोस्टल इरोजन कहते हैं। इस कटाव को रोकने के लिए और तूफानों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए इस रेत का इस्तेमाल नए बीचेस और ड्यून्स बनाने में किया जा रहा है। उदाहरण के लिए मैकफेडन बीच पर एक बड़ा रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट किया गया है, जिससे वहां के दलदली पारिस्थितिकी तंत्र को बचाया जा सके। इसी तरह से गैल्वेस्टन आइलैंड और साउथ पाड्रे आइलैंड जैसे पर्यटक स्थलों पर भी बीच नरिशमेंट प्रोजेक्ट किए गए हैं। ये प्रोजेक्ट्स न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छे हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन के लिए भी फायदेमंद हैं। समुद्री तट की सुरक्षा का महत्व। अब अगर हम इस पूरे मामले को भारतीय दृष्टिकोण से देखें, तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। भारत की भी लगभग 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है और हमारे देश में भी कोस्टल इरोजन एक गंभीर समस्या है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की लगभग 34% तटरेखा अलग अलग स्तर के कटाव का सामना कर रही है। केरल, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में समुद्र के कटाव से हर साल हजारों लोग प्रभावित होते हैं और करोड़ों का नुकसान होता है। टेक्सास जिस तरह से ड्रेजिंग से निकली रेत का इस्तेमाल अपनी कोस्टलाइन बचाने के लिए कर रहा है, वो तकनीक भारत के लिए भी बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। हमारे यहाँ भी प्रमुख बंदरगाहों जैसे मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के पास नियमित ड्रेजिंग होती है। अगर उस निकाली हुई मिट्टी और रेत को सही से प्रबंधित करके कटावग्रस्त क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाए, तो हम भी अपने समुद्री तटों को ज्यादा बेहतर तरीके से सुरक्षित कर सकते हैं। इससे न सिर्फ हमारे तटीय समुदायों को सुरक्षा मिलेगी, बल्कि हमारे समुद्री तटों और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों को भी एक नया जीवन मिल सकता है। प्रोजेक्ट 11 एक विशाल अवसंरचनाई पहल। आइए अब थोड़ा और विस्तार से प्रोजेक्ट 11 के बारे में जानते हैं। यह ह्यूस्टन शिप चैनल को चौड़ा और गहरा करने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य नेविगेशन को सुरक्षित और कुशल बनाना है। जब यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, तो यह अनुमान है कि इससे अमेरिका की जीडीपी में सालाना खरबों डॉलर का इजाफा हो सकता है और देश भर में लाखों नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। लेकिन हर बड़े प्रोजेक्ट की तरह इसके भी कुछ पर्यावरणीय चिंताएं हैं।
कुछ पर्यावरण समूहों ने इस प्रोजेक्ट से मैटागार्डा बे के पारिस्थितिकी तंत्र और स्थानीय मछली पकड़ने के उद्योग पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जताई है। हालांकि प्रोजेक्ट के समर्थकों का कहना है कि निकाले गए मटेरियल का एक बड़ा हिस्सा नए दलदली भूमि और पक्षियों के घोंसले बनाने वाले द्वीप बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण को फायदा ही होगा। तो दोस्तों, आज हमने उस राज से पर्दा उठा ही दिया। Texas is removing tons of sand from the Gulf of Mexico to get to Mexico वाली खबर एक अफवाह है। असलियत में ये इंसानी सरलता और प्रकृति के संरक्षण का एक मिला जुला महत्वाकांक्षी प्रयास है। समंदर से रेत निकालने का असली मकसद ह्यूस्टन शिप चैनल को बेहतर बनाना और टेक्सास की कीमती कोस्टलाइन को समुद्री कटाव से बचाना है। ये प्रोजेक्ट पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और जैसा कि हमने देखा, इस प्रोजेक्ट से भारत जैसे देश भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगा होगा। अगर आपके पास इस टॉपिक से जुड़ा कोई सवाल या जानकारी है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रोचक विषय के साथ। धन्यवाद।